मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह ठहरा हुआ हूँ वहाँ पर जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से एक हमा मंजिला इमारत की तामीर अमल में लाई जा रही है, जहाँ पर बताया गया है कि अल शिफा हॉस्पिटल के नाम से एक जो अज़ीमुशान हॉस्पिटल शुरू करने की जो जद्दोजहद जारी है। और इस हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से हमारे सामने जो मुख्तसर सी तफसीलात सामने आई हैं वो ये है कि इसमें एक जो जनरल हॉस्पिटल होगा, जहाँ पर जो मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन जो लोगों के जो तिब्बी खिदमत करेंगे। और सबसे अहम बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि जो यहाँ पर एक मैटरनिटी नर्सिंग होम का क़याम भी अमल में लाया जाएगा, जहाँ खातून माहिर जो DGO डॉक्टर्स के ज़रिए जो ख़वातीन की जो ज़जियों का अमल किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। ज़िम्मेदारान यहाँ पर ठहरे हुए हैं, उनसे गुफ्तगू से क़ब्ल कुछ बातें जो आपके गोशगुजार करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि हैदराबाद में एक दवाखाना मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल के नाम से चलाया जाता है, जो जमात इस्लामी तेलंगाना के जो ज़ेर निगरानी, हैदराबाद के ज़ेर निगरानी है। जमात इस्लामी हैदराबाद के ज़ेर निगरानी है, लेकिन जमात इस्लामी तेलंगाना भी उसका ज़िम्मेदार करार दिया जा सकता है। लेकिन इस हॉस्पिटल की शुरुआत जो हुई थी मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल हैदराबाद की, उसकी जो वजह तस्मीर आई थी कि एक खातून जिनके बारे में कहा गया कि जो उनकी ज़िंदगी खरीब थी और वहाँ पर जो उस वक्त दवाखानों में जो मर्द हजराती जो ज़जी का काम अंजाम दिया करते थे। जब दाया मायूस हो जाती थी, दाया की बस की बात नहीं होती थी, तो दवाखानों से रुजू होना ज़रूरी होता था। ऐसी ही सूरत हाल की दो चार खातून को दवाखाना ले आया गया, जहाँ बताया गया कि जो मर्द हजरात उसकी डिलीवरी अंजाम देंगे, तो खातून ने इस डिलीवरी को करवाने से जो इनकार कर दिया था और फिर जो तड़पती रही, बहुत इसका शिकार रही, बिलाखिर उसने दम तोड़ दिया। जिसके बाद जो ज़िम्मेदारान मिल्लत ने इस बात का एहसास किया कि जो एक बहुत ही संगीन सूरत हाल है, यहाँ पर हमको कोई नतीजा खेज़ जो मसले पर जो गौर करना होगा और जो इसका हल ढूंढना होगा। और फिर इसकी शक्ल जमात इस्लामी की जानिब से मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल के रूप में सामने आई है। तो निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारान ने भी इस ज़रूरत को महसूस किया कि आज भी यही सूरत हाल मुख्तलिफ दवाखानों में दरपेश है। बहुत से दवाखानों में खातून डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन उनके नीचे जो अमला काम करता है उनमें जो मर्द हज़रात की बहुत बड़ी तादाद होती है। तो यहाँ पर ऐसी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक ऐसा दवाखाना कायम किया जाए जो बहुत ही कम अखराजात में ना के बराबर अखराजात हो, और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के ज़रिए ही ये ज़जियों का अमल किया जाता रहे। हमारे इत्तला के मुताबिक जमात इस्लामी अज़्म को लेकर उठी है और यहाँ पर 4 मंजिला इमारत आपको जो नज़र आ रही है, बहुत ही पुरशिफा इमारत अमल में लाई जा रही है। मैं समझता हूँ इसके लिए काफ़ी कसीर जो सरमाया लगाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कमोबेश 2.5 से 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो तकमील को पहुँचेगा, तो जो एक खूबसूरत दवाखाना हमारे सामने होगा, जो हमारे लिए बामकसद होगा और इंतहाई अहम होगा। तो हम इस ज़िमन में यहाँ जमात इस्लामी ने इस दवाखाने को चलाने के लिए एक अल शिफा सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी को जो रजिस्टर्ड किया है, उसके तहत यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। हमारे नाज़िम शहरी जमात इस्लामी ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब इस सोसाइटी के सदर है, और जनाब हमारी जो निज़ामाबाद की मारूफ जो समाजी और मिली व दीनी शख्सियत जो अहमद अब्दुल हलीम साहब इसके सेक्रेटरी हैं, और दीगर ज़िम्मेदारान भी है, जैसा कि जो हमारे रियासती जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले यमन बेग ज़ाहिर साहब है, हमारे ज़फ़र अहमद आखिल साहब है, और हमारे जो यकीनुद्दीन साहब जो आइटा के रियासती सदर हैं, और हमारे जो नाज़िम ज़िला जो मंजूर मोहिद्दीन साहब है, और हमारे जो सीनियर जो रुकन जमात है रशीद आरिफ साहब है, और जो हमारे रुकन जमात जो बहुत ही सरगर्म नौजवान शख्सियत अहीद उमर साहब है। तो चलिए हम जो शुरुआत करते हैं इस सोसाइटी के सदर से, और ये पूछते हैं कि इस दवाखाने को शुरू करने का आपके जहन में ये मनसूबा आया, तो इसकी वजूहत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी निज़ामाबाद का एक देराना ख्वाब था कि शहर निज़ामाबाद में एक मुस्लिम मैटरनिटी अस्पताल क़ायम किया जाए। और कोविड के दौरान हमने कई वाक़यात देखे हैं, और जिसमें हमारे मुस्लिम ख़वातीन को मसाइल से दो चार होना पड़ा इलाज मुआलजे के सिलसिले में। तो हमने शहरी सतह पर ज़िम्मेदारों ने तय किया कि यहाँ निज़ामाबाद में एक अस्पताल अशिफा के नाम से क़ायम किया जाए, क्योंकि जमात की एक ये ज़मीन मिल्कियत ज़ाती मिल्कियत थी। तो फ़ैसला किया गया कि यहाँ पर एक अल शिफा अस्पताल क़ायम किया जाए। तो
इसके मकासद के अंदर हमने ये रखा है कि इसको खिदमत खल्क़ का प्रोजेक्ट बनाया जाए और वाजबी दाम पर अच्छी सहूलत के साथ इलाज हो। इसलिए इसका प्रोजेक्ट का जो बेस है वो नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पर कम से कम दाम पर, कम से कम कीमत पर अच्छे इलाज, मियारी इलाज की कोशिश इंशाल्लाह की जाएगी। तो इस मकसद के लिए यहाँ पर जो 4 मंजिला जो इमारत है उसके पहले फ्लोर के ऊपर हमने ये कोशिश की कि आउट पेशेंट की हैसियत से वहाँ पर 3 डॉक्टर्स रहेंगे। एक चिल्ड्रंस पीडियाट्रिक चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट रहेंगे, दूसरा जनरल फिजिशियन रहेंगे और लेडी फिजिशियन रहेंगे। और उस आउट पेशेंट के तहत जो है 2 इमरजेंसी वार्ड भी है जिसमें जेंट्स और लेडीज़ के अलग अलग है। अगर इमीडिएट किसी को शरीक होने की ज़रूरत पड़ी तो वो जो है कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए उसमें इमरजेंसी के तौर पर एडमिट हो सकते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो आउट पेशेंट की हैसियत से वो काम करेगा। सेकंड फ्लोर को हमने मुस्लिम मैटरनिटी के तहत उसको प्लान किया है, मंसूबा किया है। उस सेकंड फ्लोर में जो है एक डीजीओ और फिर जो है ऑपरेशन रूम, आईसीयू रूम और इसके अलावा स्पेशल रूम्स जो है रहेंगे और उसके लिए वहाँ पर ख़वातीन का स्टाफ ही रहेगा इंशाअल्लाह। और जो थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस रहेंगे, स्टाफ के ऑफिस रहेगा और नमाज़गाह रहेगा, फिर दूसरे ऑफिसेस रहेंगे इंशाल्लाह। जनरल वार्ड भी उसके अंदर हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। तो नीचे जो है फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन और जो है एक्सरे टेक्नीशियन और कैजुअलिटी भी हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रखी है। तो पेश नज़र यही था कि ये जो प्रोजेक्ट जो मिल्लत का प्रोजेक्ट है, अब ये प्रोजेक्ट अल-शिफा अस्पताल जो है जमात इस्लामी का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि मिल्लत का प्रोजेक्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ामाबाद के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उन लोगों का गैर मामूली ताउन है। इसमें कॉरपोरेटर्स हैं और मुअज़्ज़िज़ीन शख्सियतें हैं और ख़ुद जमात इस्लामी के कैडर के अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख रुपये उन्होंने जमात इस्लामी के कैडर ने उसको दिया है। और यहाँ निज़ामाबाद के जो है एम्प्लॉइज़ हर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस कार खैर में जो है ताउन कर रहे हैं। हमारा ख़्याल ये है कि आइंदा के लिए ये प्रोजेक्ट का भी ज़ेर तकमील है, काफ़ी अखराजात उसके हैं क्योंकि अभी ये इसका एक ढांचा तैयार हुआ है, उसमें इक्विपमेंट्स है और फर्नीचर्स है, बहुत सा काम है। तो मैं मिल्लत के तमाम लोगों से अपील करता हूँ, ख़वातीन से, मर्द हज़रात से, कि वो इस खिदमत खल्क़ के प्रोजेक्ट के अंदर अपना ताउन पेश करें क्योंकि इंशाअल्लाह ये हमारे मिल्लत के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल साबित होगा। इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है और ये हमारा खिदमत खल्क़ के जज्बे से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर हमारे नाज़िम जो सो शहर जमात इस्लामी हमारे ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब ने अभी बताया था कि कोविड को जब फर्स्ट मरहले का जो सामना था और उस वक्त जो सो कई दवाखानों में जो सो मुस्लिम ख़वातीन जो हमेला थी उनको लेने से इनकार किया गया था और बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कई जो सो ख़वातीन की जो सो डिलीवरियों को घरों पर करना पड़ा था और बहुत से ख़वातीन जो सो मौत व ज़ीज़ का शिकार हुई थी और बहुत ही यानी कि मुश्किल तरीन मामला गुजरा था वहाँ पर। उसके बाद जो सो जमात के ज़िम्मेदारान ने बैठकर इस मसले की यकसुई के लिए इस दवाखाने का मंसूबा बनाया और ये मंसूबा अब तकमील के मराइल में है। यहाँ पर मैं ये सवाल करूँगा आपसे कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका कितने मालियत का है? ये नियर अबाउट 2.5 करोड़ का है। 2.5 करोड़। हाँ। तो अब तक देखो आपके पास मालिये की गुंजाइश क्या है, कितनी मालिये की ज़रूरत है आपको? अभी मालिये की तो क्योंकि ये हॉस्पिटल का जो ढांचा तैयार हुआ है ये आपके सामने है, तो अभी इक्विपमेंट्स और फर्नीचर्स और उसके बहुत से काम हैं। मैं समझता हूँ कि अभी 1 करोड़ रुपये हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पर मुखय्यर हज़रात को आगे आने की बहुत शदीद ज़रूरत है क्योंकि काज बहुत बड़ा है और इसका बहुत मकसद जो तो है इंतहाई अहम है। तो इस मकसद को समझने और जो सो इसको हल करने की जो सो मुमकिन कोशिश करनी होगी। यहाँ पर अल-शिफा सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है और जो सो इस प्रोजेक्ट के रूह रवां हैं अहमद अब्दुल हलीम साहब, मैं इनसे ये चाहूँगा कि जो सो इसकी जो तफसीलात है और जो बारीकियाँ हैं यानी कि जो सो इस प्रोजेक्ट को तकमील करना है और उसको किस अंदाज में चलाया जाना है, इसकी मुख्तसर तफसीलात हमारे नाज़रीन के लिए बताएँ। जैसा कि अभी बड़ी तफसील के साथ
अशिफा के सदर साहब ने गुफ्तगू रखी है। आज तक करीब कोई 10 माह पहले पिछली दफ़ा जब लॉकडाउन यहाँ पर हुआ था, ख़ासकर ख़वातीन और बच्चों को जो मुश्किलात पेश आई, मनसूबा बना और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले इसका आखिरी सलाब भी हम डाल चुके हैं। इब्तदाई तामीर के दौरान ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की आहक पाशी वगैरह हो गई है। अब इंशाअल्लाह बकरीद के बाद सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की आहक पाशी और दीगर चीज़ों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहरहाल आवाम का गैर मामूली ताउन हासिल हो रहा है। ऐसे अफराद जिनके ताल्लुक़ से हमारे जहन में नहीं था कि इस किस्म का वो ताउन पेश करेंगे, ऐसे अफराद के भी अल्लाह ताला ने दिल खोले हैं। गैर मामूली ताउन इस मामले में हमें हासिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक हम शहर निज़ामाबाद से किसी और मुकाम पर माली ताउन के लिए अपील नहीं करे हैं। यह जो कुछ भी तामीर इस वक्त हुई है शहरियान निज़ामाबाद की है और ख़ुसूसियत के साथ जैसा कि हमारा तरीक़ेकार है, जमात इस्लामी के कैडर ने इसमें पहल की है और अल्लाह का फ़ज़ल यह है कि लाखों की रुक़मात उन्होंने इसकी तामीर में ताउन की शक्ल में पेश किया है। मुख्तलिफ़ अहबाब अशिया की शक्ल में भी इसमें ताउन कर रहे हैं, सीमेंट की शक्ल में और फिर कंकर है, रेती है, लोहा है, अशिया की शक्ल में भी इससे गैर मामूली ताउन हासिल हो रहा है। मैं इस मौके पर मज़ीद हमारे वो अहबाब जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है उनसे ख्वाहिश करूंगा कि वो आएँ, आकर के उसे देखें। और हम ये चाहते हैं कि शहरियान निज़ामाबाद के लिए ये तामीर हो रही है, हर फ़र्द इसके अंदर दिलचस्पी ले ताकि जो मशाकिल इस वक्त इलाज मालिज में पेश आ रहे हैं वो दूर हो सकें। जमात इस्लामी का यही मकसद है। खिदमत खल्क़ के काम आप अच्छी तरीक़े से जानते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज में अंजाम पाते रहते हैं। ख़ुद लॉकडाउन के दौरान पूरे तेलंगाना के अंदर करोड़ों रुपये की इमदाद जमात इस्लामी शोबे खिदमत खल्क़ की जानिब से की गई है, नगद रुक़मात की शक्ल में की गई है, अनाज की शक्ल में की गई है। यह दवाखाना उसी सिलसिले की कड़ी है। हम चाहते हैं कि हमारे वो ख़वातीन और बच्चे जो इलाज मुआलजे के लिए बड़े परेशान हैं, ख़ुसूसियत के साथ इस लॉकडाउन के अंदर अपनी ज़मीनात और अपने ज़ेवरात तक इलाज मुआलजे के लिए लोगों को भेजना पड़ा। इस्तेहसाल काफ़ी हो रहा है दवाखानों में, इस इस्तेहसाल को रोकना भी है और आवाम की खिदमत के लिए जमात ने जो फ़ैसला किया है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें आसानियाँ पैदा फरमाए और जो मकसद के लिए काम हो रहा है उसमें जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुँचे। ये हमारे एक सीनियर रुकन जमात है और जो तो हमारे जो रियासती सतह पर जमात इस्लामी के अहम जिम्मेदारों में शामिल है जनाब यमन बेग ज़ाहिद साहब। हम उनसे जो सो ये पूछेंगे जो मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल का जो क़याम अमल में लाया गया था, मैं समझता हूँ ये 1970 या 72 की बात है जब मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सवाल कि ये जो दवाखाना तामीर हो रहा है इसकी अहमियत को उजागर किया जा सके, तो आप मुस्लिम मैटरनिटी को शुरू करने की वजूहत क्या थी, इस ताल्लुक़ से मुख्तसर जो सो आप रोशनी डालें और इस दवाखाने की अहमियत को उजागर करें तो मुनासिब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे एंकर ने पहले ही तारुफ में ये बात रख दी थी कि मुस्लिम मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल जो हैदराबाद में क़ायम किया गया उसका एक बहुत बड़ा पस मंज़र है कि आज से करीब 50 साल पहले हैदराबाद के अंदर एक ख़ातून ने अपना दम इसलिए तोड़ दिया कि वो किसी मर्द डॉक्टर से अपनी डिलीवरी कराना नहीं चाहती थी। ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसको आ गया था। तो ज़ाहिर बात है कि उस वक्त मिल्लत के अंदर एक बहुत बड़ा यानी शऊर जागा और लोग बड़ी इसको सीरियस लिए और ख़ुसूसन जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों ने इसको बड़ी सीरियस लिया। और उस वक्त के अमीर जमात इस्लामी आंध्र प्रदेश जो थे मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ लतीफ़ी, उनकी क़ियादत में ये फ़ैसला लिया गया कि एक मुस्लिम जनाना और जनरल हॉस्पिटल का फ़ौरन यानी आगाज़ किया जाए जिसमें लेडीज़ डॉक्टर के ज़रिए उनके गायनिक प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। तो ये असल कॉन्सेप्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरे मुल्क के अंदर, हमारी रियासत के अंदर, हमारे अज़ला के अंदर लेडीज़ डॉक्टर आ चुके हैं। और इस वक्त निज़ामाबाद के अंदर भी ये जो ख्वाब है हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था, हम नहीं, हमारे बुज़ुर्गों ने आज से 50 साल पहले इस ख्वाब देखा था कि यहाँ पर भी एक ऐसा दवाखाना जो नो लॉस नो गेन की बुनियाद पर यहाँ की आवाम की खिदमत के लिए खोला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना के मौके पर जहाँ कुछ शर हो फैला था, कुछ बीमारियाँ फैली थी, मुसीबतें आई थी
और उस वक्त ख़वातीन को बड़ी दुश्वारियाँ उठानी पड़ी थी। जमात के ज़िम्मेदारों से लोग रुजू हो रहे थे कि किस तरह इन ख़वातीन का जो इस वक्त डिलीवरियों का पीरियड है डॉक्टर्स लेने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर हमारे ज़िम्मेदारों ने बैठकर ये फ़ैसला किया कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो ख्वाब देखा था और ज़मीन हमारी जो मौजूद है उस पर हम एक दवाखाने का आगाज़ कर देंगे। और ये दवाखाना एक ऐसे माइनॉरिटी एरिया में है जहाँ दो तबके लोग रहते हैं, एवरेज लोग भी रहते हैं और बिलो एवरेज लोग भी रहते हैं। इंशाल्लाह हम चाहते ये हैं कि यहाँ इस दवाखाने को फोकस करें हम मैटरनिटी के ऊपर। यहाँ यूँ तो एक फ़िज़िशियन भी होगा और दूसरे स्पेशलिस्ट लोग भी होंगे और इसको इंशाल्लाह प्रोफेशनल अंदाज में हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। असरी हालात से इंशाल्लाह ये दवाखाना लैस होगा और यहाँ डॉक्टर्स को हम जो रखेंगे इंशाल्लाह एमडी लेवल के डॉक्टर्स यहाँ पर काम करेंगे। और इससे हम चाहते ही हैं कि हमारी ये आवाम जो परेशान रहती है, अभी जो हमारे ज़िम्मेदारों ने कहा कि आज कमर्शियल हो गया है ये दवाखाने और दवाखानों में जाना एवरेज लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत और अज़ाब जान बनता जा रहा है। ऐसे मौके पर इनके लिए कम से कम लागत पर हम जो उनकी खिदमत का बेड़ा उठाए हैं, हम समझते हैं कि इंशाल्लाह निज़ामाबाद की आवाम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगी। और एक जो कमी हमारे माइनॉरिटी एरिया के अंदर पाई जाती थी, बल्कि ये दवाखाना तो होगा माइनॉरिटी एरिया के अंदर, लेकिन यहाँ हमारे अड़ोस पड़ोस के जो बरदरान वतन हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, वो उनके भी यहाँ इलाज मालजा उसी बुनियाद पर होगा, नो लॉस नो गेन के। ये खिदमत के कॉन्सेप्ट के साथ ये दवाखाने का आगाज़ आ रहा है। तो हम निज़ामाबाद की आवाम का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जब इसका आगाज़ किया गया, हमने यहाँ के समाजी, सियासी, मजहबी लोगों से हमने मुलाकातें की, इसका तारुफ़ कराया, लोगों ने भरपूर हमारा सपोर्ट किया और ताउन भी कर रहे हैं। आम आवाम भी हमारा ताउन कर रही है। तवक्को है कि हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द तकमील को पहुँचेगा और आवाम की खिदमत करेगा। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अली भाई, आपसे एक सवाल है मेरा कि अक्सर दवाखानों में जो है सो पर्दे का नज़म सही नहीं रहता, यानी कि जो जब डिलीवरी के बाद जो है सो ख़वातीन को वार्ड में रखा जाता है तो पर्दे का उस हद तक एहतमाम नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो सो औरतों की जो हालत ज़रा अलग किस्म की होती है, वहाँ पर पर्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता। तो यहाँ पर जो दवाखाना आप कायम कर रहे हैं तो यहाँ पर पर्दे के ताल्लुक से आपका क्या नज़्म रहेगा? इंशाल्लाह जैसा कि हम अपने मकासद में इस बात का तज़किरा कर चुके हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए यहाँ पर पर्दे का नज़्म भी होगा और इस्लामी तालीमात को मलहूज़ रखते हुए जो उसूल इस्लामी तालीमात के अंदर बताए गए हैं उन सारी चीज़ों का पास लिहाज यहाँ पर रखा जाएगा। खुसूसियत के साथ पर्दे का जो तज़किरा यहाँ पर आ रहा है, मुकम्मल एक फ्लोर सिर्फ़ ख़वातीन ही के लिए रहेगा और इसके लिए हम ख़वातीन डॉक्टर्स और नर्सेस वगैरह का भी जो है एहतमाम करेंगे और उस फ्लोर के अंदर सिवाय ख़वातीन के किसी मर्द को वहाँ पर जाने की कोई इजाज़त नहीं होगी। जैसा मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल हैदराबाद में भी नज़्म है, उसी के तहत यहाँ पर भी इसी किस्म का नज़्म हम इंशाल्लाह यहाँ पर रखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस मुस्लिम दवाखाने के ताल्लुक़ से हमने जो सो जमात के कुछ अहम ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू की। इसका मकसद ये था कि जहाँ एक अहम मकसद पर काम किया जा रहा है और मकसद को आम किया जाए, आप तक पहुँचाया जाए। और आपसे भी हमारी भी दरख्वास्त है कि इस अहम काज में आप भी हिस्सेदार बन जाइए। आपसे जो भी मुमकिन हो सका इसको ताउन फराहम कीजिए, ताकि जब तक ये दवाखाना जारी रहेगा, एक खिदमत का मामला है और खिदमत का मामला जब तक जारी रहेगा अजर का बाइस बनता रहेगा। तो हमारी जो सो आपसे दरख्वास्त ये है कि जो है सो इस मामले में जिस हद तक मुमकिन हो सके ताउन करें। और हम अपनी बात को समेट लेते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।